नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता मगो, गवर्नमेंट कॉलेज अहड़वाला बिलासपुर से। बच्चों, आज हम बात करेंगे मीराबाई के जीवन परिचय और उनकी साहित्य से संबंधित विशेषताओं के बारे में। बच्चों, मीराबाई भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा की श्रेष्ठ कवित्री हैं। इन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति की। मीराबाई का जन्म राव दादू जी के चौथे पुत्र रतन सिंह के घर संवत 1555 विक्रमी में कुड़की गांव में हुआ था। बाल्यावस्था में ही इनकी माता चल बसी, इसलिए इनके पितामह राव दादू जी ने इनका पालन पोषण किया। राव दादू जी अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के थे, जिसका प्रभाव मीरा पर भी पड़ा। बचपन से ही साधु संतों की संगति और दर्शनों के कारण इनके हृदय में भगवत भक्ति के अंकुर फूट पड़े थे। 12 वर्ष की आयु में ही मीरा का विवाह मेवाड़ के प्रसिद्ध राजा महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज से हो गया, किंतु मीरा अधिक देर तक दाम्पत्य जीवन का सुख न भोग सकी और जल्दी ही विधवा हो गई। मीरा का और भी अधिक समय साधुओं और संतों की संगति में बीतने लगा। राजकुल पहले ही इसके आचार व्यवहार से रुष्ट था। पति व ससुर की मृत्यु के पश्चात तो मीरा पर उनके अत्याचार और भी बढ़ गए। परिणाम स्वरूप मीरा ने राजमहल त्याग दिया और पूर्ण रूप से वैरागिनी होकर साधुओं की मंडलियों के साथ वृंदावन चली आई। वहां से द्वारिका धाम पहुंचकर श्री रणछोड़ जी के मंदिर में भगवत भजन का आनंद लेने लगी। वही संवत 1630 में इन्होंने अपनी आयु पूरी की और इनकी वहां मृत्यु हो गई। अब हम बात करेंगे इनकी रचनाओं के बारे में। इनकी रचनाएं हैं नरसी जीरो माहिरो, गीत गोविंद की टीका, गरबा गीत, मीरा की पदावली, राग सोरठ संग्रह और राग गोविंद, मीरा की मल्हार और कुछ फुटकर पद इनकी रचनाओं में शामिल हैं। नरसी जीरो माहिरों में नरसी मेहता की भावपूर्ण कथा का वर्णन है। गीत गोविंद की टीका अप्राप्य है। राग गोविंद के बारे में मात्र अनुमान है कि यह इनकी ही रचना होगी। राग सोरठ संग्रह में मीरा, कबीर और नामदेव के पदों का संग्रह है। मीरा के फुटकर पद 200 के लगभग हैं, यद्यपि कुछ विद्वान यह संख्या 500 तक पहुंचा देते हैं। मीरा का साहित्यिक मूल्यांकन करने के लिए उनके पदों का विशेष महत्व है। अब हम बात करेंगे इनके काव्यगत विशेषताओं की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भक्ति भावना की। भारतीय भक्त कवियों में मीराबाई का प्रमुख स्थान है। सूरदास की भांति ही मीराबाई की भक्ति भी माधुर्य भाव की भक्ति है, अर्थात जहां भक्ति में मधुरता आ जाती है वहां माधुर्य भाव की भक्ति होती है। कहीं कहीं तो वे सूरदास और तुलसीदास से भी आगे बढ़ गई हैं। तुलसीदास जी की भक्ति दास्य भाव की भक्ति है, अतः राम की निकटता कठिन है। सूरदास ने अपनी माधुर्य भाव की भक्ति द्वारा गोपियों के माध्यम से श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करनी चाहिए है, परंतु मीरा तो स्वयं राधा बन गई और भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति मानने लगी। तभी तो वो कहती हैं, महारारी गिरधर गोपाल दूसराना कुया, दूसराना कुया साधा सकल लोक जूया। मीरा और उसके श्री कृष्ण में किसी प्रकार का छिपाव या दुराव नहीं है। मीरा ने प्रेम भक्ति के अनुभूति पूर्ण चित्र उतारे हैं। उनकी विरहानुभूति की गहराई को नापना सहज नहीं है। उनमें मिलन, उत्सुकता, आशा और प्रतीक्षा से संबद्ध पद भी हैं। कहीं कहीं तो उनके पदों में रहस्यवाद की भी झलक मिलती है। इसका कारण यह है कि माधुर्य भाव की भक्ति में रहस्यात्मकता अपने आप ही आ जाती है। लेकिन उनकी श्रृंगारी कविता में सूरदास के समान
वासना तो लेश मात्र की भी नहीं है। अब हम बात करते हैं प्रेमानुभूति की गहनता के बारे में। मीराबाई के काव्य में मुख्यतः प्रेमानुभूति को ही अभिव्यक्ति प्रदान की गई है। उनका प्रेम भगवान श्री कृष्ण के प्रति है। मीरा ने उनको गिरधर गोपाल, नटवर नागर, नंदलाल, बांकी बिहारी, सांवरिया, गोविंद, प्रभु आदि अनेक नामों से पुकारा है। मीरा इसी कृष्ण को प्रेम करती है, पर उनकी प्रेमानुभूति आध्यात्मिक है। उनका यह प्रेम सगुण लीलाधारी श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ है। इसलिए वे कह उठती हैं, महारारी गिरधर गोपाल दूसराना कोया। और अनेक स्थलों पर कवित्री ने अपने प्रभु के नख शिख का वर्णन किया है। वे कहती हैं, बसिया मारे नैनन मानंद लाल, मोर मुगट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक सोहा भाल। अब हम बात करते हैं उनके काव्य में विरह भावना की। मीरा के काव्य में श्रृंगार वर्णन हुआ है। मीरा के काव्य में संयोग की अपेक्षा वियोग पक्ष को अधिक स्थान प्राप्त हुआ है। मीरा के विरह की अनुभूति विस्तृत एवं गहन है। विरह वर्णन की दृष्टि से मीरा का स्थान संपूर्ण हिंदी साहित्य में श्रेष्ठ है। इनका विरह वर्णन जायसी एवं सूरदास से बढ़कर है। मीरा का संपूर्ण काव्य विरह की तीव्र अनुभूति और वेदना से भरा हुआ है। इनके विरह में सर्वत्र स्वाभाविकता बनी रहती है। हाँ, कहीं कहीं अत्युक्तियां अवश्य देखी जा सकती हैं। इनके विरह के पद इतने मार्मिक हैं कि हृदय को झकझोर डालते हैं। मीरा का विरह वर्णन कोई सामान्य विरह नहीं है। उनका प्रियतम नेहड़ा लगाकर चला गया, अर्थात उनके साथ प्रेम लगाकर चला गया। अब वह विरह सागर में डूबी रहती हैं। उनके बिना उसका जीना दूभर हो जाता है। मीरा दर्द दीवानी है और वह कह उठती हैं, आली रे म्हारे नैना बाण पड़ी, चित्त चढ़ी म्हारे माधुरी मूरत, हिवड़ा अणी गड़ी। अब हम बात करते हैं इनके काव्य में रहस्यानुभूति की। सगुण ईश्वर की पुजारिन होते हुए भी मीरा के काव्य में विभिन्न स्थलों पर रहस्यमयी भावनाओं का वर्णन हुआ है। इसलिए उनको रहस्यवादी कवित्री कहा जा सकता है। किंतु उनका रहस्यवाद कबीर के समान अनुराग, परिचय और मिलन आदि अवस्थाओं को नहीं दर्शाता। फिर भी उनकी प्रेमानुभूति साधक और ईश्वर की प्रेमानुभूति है। ऐसे स्थलों पर मीरा के काव्य में अद्वैतवाद का आभास मिलने लगता है। तभी तो वो कह उठती हैं, तुम बिच हम बिच अंतर नाही। अर्थात मीरा आत्मा और परमात्मा के एकत्व पर जोर देना चाहती हैं। कहीं कहीं तो ऐसा भी लगता है कि मीरा ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण से मिलन प्राप्त कर लिया है। वह भगवान उनके अंदर ही निवास करता है, इसीलिए वह उसे पत्र लिखने की बात नहीं कहती। वे कहती हैं, पतियां मैं कैसे लिखूं, लिख्यो ही ना जाए। अब हम बात करते हैं गीति तत्व की प्रधानता की। मीरा के काव्य की जो प्रमुख विशेषता है वह है गेयता, अर्थात गीति तत्व इनके काव्य में पाया जाता है। गीति काव्य की सभी विशेषताएं जैसे कि आत्माभिव्यक्ति, संक्षिप्तता, तीव्रता, संगीतात्मकता, भावात्मक एकता आदि अनेक विशेषताएं उनके काव्य में देखी जा सकती हैं। उनके सभी पद संगीत शास्त्र के नियमों पर खरे उतरते हैं। यही कारण है कि आज भी उनके पद भजन के रूप में गाए जाते हैं और सुनने वाले को भी भक्ति रस में मगन कर देते हैं। उनके गीतों की अभिव्यक्ति व्यक्तिगत नहीं बल्कि समष्टिगत है। अब हम बात करेंगे उनकी भाषा शैली की। मीरा के काव्य का भाव पक्ष अत्यंत समृद्ध है। उनके भावों में गजब की तीव्रता है, किंतु उनके भावों को अभिव्यक्ति प्रदान करने वाला उनके काव्य का कला पक्ष भी उतना ही समुन्नत एवं विकसित है। उनकी भाषा में
सर्वत्र एक रूपता नहीं है। कहीं राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है तो कहीं ब्रज और गुजराती भाषाओं का सुंदर प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार ब्रज और राजस्थानी भाषाओं की मुहावरों, लोकोक्तियों का बहुत ही सुंदर और सटीक प्रयोग हुआ है, जिससे भाषण में ताजगी एवं अर्थाभिव्यक्ति में भी चमत्कार उत्पन्न हुआ है। मीरा की भाषा का एक सुंदर उदाहरण, मण थे परस हरि रे चरण, सुभग शीतल कमल कोमल जगत ज्वाला हरण। इन चरण प्रहलाद परसिया इंद्र पदवी धरण, इन चरण ध्रुव अटल करसिया शरण असरण शरण। बच्चों, अब हम बात करेंगे छंद एवं अलंकार की। मीराबाई भक्तिन पहले हैं, इसलिए काव्य रचना उनका लक्ष्य नहीं है। काव्य उनके लिए साधन है तथा भक्ति साध्य है। इसलिए इन्होंने अपने काव्य को रीतिकालीन कवियों की तरह सप्रयास सजाया नहीं है। इनके काव्य में जितने भी अलंकारों का प्रयोग हुआ है वो बड़ी ही सहज और स्वाभाविक रूप से हुआ है। मीरा के काव्य में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अत्युक्ति आदि अनेक अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। उदाहरण स्वरूप जैसे रूपक अलंकार को हम लेते हैं, असुआ जल सींच सींच प्रेम बेल बोया। यहाँ पे रूपक अलंकार कहाँ है? प्रेम बेल। मीरा ने अपने काव्य में सार, छंद, सरसी, दोहा, कुंडल, शोभन, मनहर, बरवै, सवैया आदि अनेक छंदों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। अंत में हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि मीरा के काव्य में भाव पक्ष एवं कला पक्ष का सुंदर समन्वय है। कहीं कहीं भाव पक्ष अधिक प्रभावशाली अनुभव होता है। तो बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।